मेरे अजीज भाई 20 साल से कोकन लाइफ में मेरे कंधे से कंधा रहा कि मेरे अजीज साथी और कोकन लाइफ के न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन आसिफ दादर साहब, कोकन उन्नति शिक्षण मंडल के सदर, जिनकी सदारत में डिग्री कॉलेज और स्कूल रायगढ़ जिला में चलती है, और साथ ही साथ अंजुमन इस्लाम की जिम्मेदारी निभाते हुए उनके वाइस प्रेसिडेंट, और कोई भी कोकन के प्रोग्राम की काज शुरू करने वाले को हम नाम अंतुले साहब, हमारे जेएमबीआर ग्रुप के एमडी महबूब साहब, इस स्टेज पे कोकणकर सामाजिक संस्था की मोहब्बत ऐसी है कि दो साबिक मिनिस्टर केडर के महामंडल के सदर, साबिक कॉर्पोरेटर नईम खान साहब और हमारे हरदी अजीज बेबाक, जिनके वजह से इस प्रोग्राम में मैं आने का इंटरेस्ट नहीं आने, तो मैं पिछले कई सालों से मुमरा कौसा के प्रोग्राम को अवॉइड करता था, जिनके बेबाक और जिनकी बातों को सुन के मुझे लगा कि अब वो फैसला लेना चाहिए। वो हमारे बेबाक रहनुमा सैयद अली भाई साहब, मेरे साथी ऑनरेबल वाइस चेयरमैन असगर दबी साहब, कोकन के नॉर्थ ईस्ट के साउथ ईस्ट साउथ सेंट्रल के हमारी मद्रासा तो संजय पाटिल भाई को क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो पहले कहा था, नॉर्थ ईस्ट के आई कांग्रेस के पेरेंट के कार्याध्यक्ष वो मेरे साथी चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्ताफ काजी साहब, इस कोकन सामाजिक संस्था के सदर दाऊद चौगले साहब, हमारे कोकन के बाशिंदे हमारे कौसा जामे मस्जिद के सदर हारून राउत साहब, मेरे साथी कॉर्पोरेटर सभागृह के सदस्य सिराज डोगरे साहब, जफर नुमानी साहब, शाह आलम साहब, हमारी बहन हमारे इब्राहिम भाई को घर संभाल के जो हमारे आपा, जो बहुत ही फख्र के साथ कहता हूँ सभागृह में उतनी ही बेबाक तरीके से बात करती है, अश्विन भाभी, हाफिजा नाइक की जगह ली हुई, सब चीज जिम्मेदारी संभाल रही हमारी बहन नेहा, प्रिंसिपल हमारे नसरीन शेख साहिबा, इस प्रोग्राम के अंदर जिन्होंने बढ़ चढ़ के मेरे साथ में आए हुए डायरेक्टर्स, जो साथी डायरेक्टर्स जिन्होंने मेरे रहनुमाई में काम किया, फिर से मुंतखब होकर आए हुए ममदूद सूबे साहब, समीर मुल्ला जी, फरहान मंगले जी, अब्दुल रशीद शेख साहब जो के एक्स आरबीआई के एजीएम है, हमारे अजीज दोस्त बैंक के डायरेक्टर मिलिंद कटक जी, हमारे सीओ अकबर कोलकरी साहब, इस अदालत के अंदर खुसूसन से नाम नहीं लिया था हमारे मरकज़ इत्तेहादुल मोमिनीन का खालिद चौधरी साहब और मेरा अजीज दोस्त, पिछले 15 साल एज ए चेयरमैन जिसने मुझे सताया, पर उसकी साफ नियत ऐसी थी कि एज ए यूनियन लीडर उसने मेरे साथ झगड़ा किया, पर जब फलाई काम में कौसा मुमरा की बात आई तो कंधे से कंधा मेरा लगाया मेरा भाई सईद शेख साहब, और हमारे साथ बाकी के दीगर शख्सियत और यहाँ मौजूद बाशिंदे कोकन, बाशिंदे कौसा मुमरा, मुमताज शाह साहब भी है, बाकी ये सभी दीगर शख्सियत बैठे हुए मांडे के साथ चले, सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे पहले एक वादा लेना चाहता हूँ, आप वो वादा मुझे देते हैं तो ही मैं अपने अल्फाज कुछ रखूंगा, क्योंकि मेरी बातों से रखने ज्यादा वो 8 बच्चे का फेलिसिटेशन मुझे जरूरी है, मेरे बातों से ज्यादा उनका हौसला अफजाई, मुस्तकबिल है कौम की, उनके हौसला अफजाई जरूरी है। आप मुझे यकीन दिलाते हैं कि मेरे चंद अल्फाज खत्म होने के बाद इसी तरीके से आप बैठेंगे और उनका फेलिसिटेशन
इलेक्शन होने का इंतजार करेंगे, वो सब्र होगा तो मैं अपनी बातें रखूंगा, सब्र नहीं होगा तो मेरी बातों से ज्यादा मुझे उनका मुस्तकबिल की हौसला अफजाई जरूरी है। जो 2 घंटे से बैठे हैं मुझे उन्हें मायूस नहीं करना है। ये वादा आप देते होंगे तो मैं अपने अल्फाज आगे शुरुआत करता हूँ जरूर, क्योंकि वो मुस्तकबिल में मेंशन बातों के लिए कौम का खराब नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा ही खान साहब आपके साथ गाड़ी में आते वक्त अब ऐसा है कि बारिश का मौसम है और बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश के अंदर कोकण सामाजिक संस्था ने हमारे न्यूली इलेक्टेड बोर्ड ऑफ चेयरमैन का फेसिलिटेशन प्रोग्राम रखा है, तो बारिश तो गिरेगी। अब माहौल सियासत का हो चुका है और सियासती माहौल में प्रोग्राम रखा जाएगा और मजबूरन तौर में इंतजार ना फैला जाए, इसलिए मुमरा कौसा से दूर और नजदीक आ रहा है, तो कोई भी प्रोग्राम का मौजूद हो तो सियासत तो होगी। मैं ये मुमरा कौसा के बाशिंदों को कहना चाहता हूँ, बेशक मैं पिछले 4 टर्म नहीं 5वीं बार थाने जिला की नुमाइंदगी करने का डायरेक्टर बन के कोकण में जा रहा हूँ। मुमरा कौसा को थाने जिला का होंगे हक है और सबसे बड़ी की बात है कि आप सभी शेयर होल्डर को सिर्फ कोकनी नहीं है कि 4 बार मुझे इस जिला से अनअपोज चुन के दिया 2008, 2013, 2018 और 2023 सिर्फ एक ही बार लड़ा था, पहली बार। और जब भी यहाँ की आवाम ने साथ दिया था, जब उसको पैनल में 16 खिलाफ में आए थे, मैं अकेला गया था और इनकी मोहब्बत इतनी अच्छी कि 8-5 साल में तो मुझे सदारत बना दिया उन्होंने। अब वो कैसे मुसलमान अल्लाह ने दी है सलाहियत, जबान में तासीरत करके दिया। मैं इतना यकीन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस तरीके से पेश किया कि नजीब मुल्ला का प्रोग्राम है, नजीब मुल्ला ने कोकनियों को किया। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि एक मिसाल के तौर पे यहाँ बस अभी आपस में जाती मफाद के लिए लड़ाना बंद, ना कोकनी, ना भैया, ना खत्री, ना खानदेशी, आखिर में कंधा देने वाला वो पड़ोसी देखता नहीं कि कोकनी के खानदेशी है। ये सियासत पर इसका मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं। जब कोकण बैंक 2008 में लिया था, आरबीआई ने केस से आपस में लड़ रहे, एक ही मिसाल तो हमको कहते ना, आप लोग खेले एक नहीं हो सकते, 2 टर्म अनअपोज चुन के आए, एक हुए ना। लीडर जो ऊपर देता है वो कौन को कौन सी जरिए पे लेके जाए, वो अपना जाति फायदा देके, अपनी वाहवाही देके कि कौन का मुस्तकबिल देके। आखिर में परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव वो कौन सा होता है? मुझे तो यार जगह पर पड़ दी ना, मैं पीछे खड़े रहने को तैयार था। आपने देखा होगा सदर बीच में बैठा है, तो कोने में होने को तैयार, क्योंकि आखिर में जब तुम दूसरों को इज्जत देंगे तो खुद को इज्जत मिलेगी। आज आपने देखा होगा मुश्किल में कि आपने तरकीब हमको दिए, खान साहब, भाई साहब, आप लोगों ने हमको ये तरकीब दी है कि जब लीडरशिप करना है तो आवाम के पहुंचने के पहले बैठो और आखिर में निकलो, ना कि नेता की तरह नाचते आओ, चंद बातें करो। मेरी आवाज सुनो नहीं है, आपकी आवाज सुनने के लिए हम बैठे। हम पहले आएंगे और आखिर जाएंगे, सबका सुनेंगे, सबका देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि ऑडिट कंडीशन आपको लगी, पर नई टीम में कोशिश की सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की है। क्या लगता है कि इनका कोकनी रायगढ़ का कोकनी नहीं है, कि बकराड़िया नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे सब आए और मैं बहुत खुश हूँ सब नौजवानों को एक साथ काम करने, क्योंकि पहले सियासत में भूमि तो हमें होना चाहिए, पर साथ ही साथ जब ये हमारे जो तबके के होते हैं, कि वो पूर्वांचलों का लेकर करना हो, आजमगढ़ को साथ में लेना हो, फिर हमको साथ में खानदेशियों भाई को लेना, हर मोदी को लेना, हर हिंदू भाई को साथ में लेना हो, तो साथ में लेकर करना है, क्योंकि हमको अमन से रहना है। दूसरों का अमन बिगाड़ने वाला खुद के अमन से चैन से घर में रह नहीं सकता, यही आपको सिखाया गया। कोकण बैंक की तरक्की के तौर पर मैं मुख्तसर में कहूंगा कि इतने झगड़े फसाद थे, पर ऐसा मौसम आया कि 2018 में हमने 7 डायरेक्टर, एक नहीं
7 सीनियर डायरेक्टर जो हमारे से सीनियर थे, उनको कहा कि हमको नौजवान को लाना है। उस फोकस बैंक को मोहल्ले से निकाल के अपने बैंक में अपने महाराष्ट्र में लेकर गया। अंतुले साहब, जब 2008 में हमने इस न्यू बोर्ड में मेरी सदारत में ताबा लिया, ये पूरे साथी जो बैठे हुए इन्होंने कंधे से लगा हर एक जन नजीब बन के काम किया। 39 इयर्स में जिस दिन हमने ताबा लिया 27 मार्च 2008 को, उस वक्त बैंक का डिपॉजिट था 284 करोड़। 39 इयर्स में 284 करोड़ और 15 साल में हमने उसको 740 पे लेकर गया। हाईएस्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट। और यही नहीं, हमने अभी 130 स्टाफ की नई भर्ती की है। कोई एक दाग लगाए, हमने लोगों को बताया कौन जरूरतमंद है, कौन के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सब लिए, जो काबिल है, जो जरूरतमंद है, जो होना है, जिसका डेडिकेट है, उसको नौकरी दो। ये लीडरशिप होती है, ना कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या पार्टी लगाना। काम आखिर में कि हम अल्लाह को नाज़िर करके काम करते हैं, आखिरत में हमको जवाब देना है कि जैसा साहब कहा गया था, हमारे कंपनी को करें तो उन्होंने कहा था कि वो चिड़िया कितनी कोशिश कर रही वो जरूरी है, उसका फल क्या मिला वो जरूरी है। तो तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा काम है। क्योंकि आज हम कौम ने हमको जब रेंज में कौन नजीब बोला था 2002 के, एक सारा कॉर्पोरेटर एकदम चुन के आया, 4 चुन के लाए, पर जब अल्लाह ने सलाहियत दी है, तासीरत दी है और बेबाक निडर बना देते तो हम तो सिर्फ अल्लाह से करते। हम ना माइक पे भाषण करते होते, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते, समझे ना? हम तो रोते, मैं भी रोता हूँ, मैं भी रोता हूँ, पर अल्लाह के सामने हाथ फैला के उससे मांग कर सकते। भगवान के सामने क्या होगा? ये तो एक्टिंग है। मैं भी मानता हूँ, अल्लाह से मांगता हूँ। तो निडर के तौर पे हमने तो की बैंक के अंदर हर चीज की जरूरत है। पहले एक ही लाइन हमने अपने लिस्ट बनाया कि बैंक से दूर कौन है, मगर ये मेरी साथी मगर नहीं है। आज आपने कहा आसिफ भाई ने होना मेरे सबसे भरोसे वाला साथी था, सबसे भरोसा है जो नजीब मुल्ला गए, वो नजीब मुल्ला करके बैंक में उसकी इतनी तरह की मेरे नाम को हाँ में पढ़ने का फैसला उसने ताकत रखा था, उसको जवाब दिया। 15 साल के इतिहास के अंदर एक जब कुर्सी से उतरता था तो जो कुर्सी पे बैठने वाले का चेहरा में दिखता था। आसिफ भाई, मैंने आपको कहा था, अब ऐसा है कि आपको मैंने बकरीद ईद के 2 महीना पहले जब बन के आया था, मैं कहा था कि मुरा में एक अच्छा प्रोग्राम हम करेंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। और आप वो प्रोग्राम का इन्होंने इंतजाम करते करते सियासत का गलती बदल गया तो लोगों लगने लगा कि मुरा में इंटरेस्ट लेने लगे। मेरा वादा आपको किया था, ये इसको फेलिसिटेशन करना, मेरा इंटरेस्ट लेना जरूरी इसके लिए था कि हमें नई मिसाल बनानी है कि अब तो मैं कुर्सी पर रहा है तो मैं वो आता है वो भूल जाओ। क्योंकि मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, तो इब्राहिम भाई ने भी कहा कि मेरे जबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह बेशक उसको कामयाब करेगा, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं अप्रिशिएट करता नहीं कि मैं कुर्सी से उठूं तो मुझे तो अभी पार्टी में मेरा नाम नहीं लगने वाला है, लोन के लिए, नौकरी के लिए, बदली के लिए मुझे कोई फोन नहीं करने वाला है। मेरा फर्ज बनता है कि जब मुझे कौम की रहनुमाई मिली है तो मेरे कौम के हर अदारे के कुर्सी में बैठने वाले को उनकी रीढ़ के हड्डी बन के उनके कंधे से कंधा लगा के मजबूती देना, क्योंकि अदारा आखिरत तक रहता है, हम आखिरत तक नहीं रहने वाले। इसका फैज पीछे से 50, 60 हजार लाखों लोगों तक पहुंचता है और फाइनेंशियल अदारा जब तक मजबूत रहेगा कौम मजबूत होगी। क्योंकि आखिर में पढ़ाई कराना हो, बिजनेस करना हो, कोई भी हो, उनको फाइनेंस की जरूरी है। आज हमारे देश में उम्मीद किसी के साथ तो रिकवरी में बराबर ना सर, रिकवरी ना पहली है, रिकवरी में इनको हमने गवर्नमेंट को बुलाकर स्टेट किया। हमने फेलिसिट करने का मकसद ये था कि ऐसे स्टार्स लोगों को हम बताएं, लोगों, नौजवान बच्चों और बाकी के लोगों के हौसले बढ़ाएं। अंतुले साहब, मैं आ रहा था, आपने भी सवाल पेश किया कि भाई नजीबुल्ला अजीत दादा के साथ क्यों गया, क्या नजीबुल्ला बीजेपी के साथ जा रहा है, कि नजीबुल्ला का सियासती रुख क्या है, बीजेपी को साथ देना नजीबुल्ला के प्रोग्राम में। यहाँ बैठे हुए इतने जन में से
4 या 5 जन छोड़ के कोई भी बोल सकते हैं मेरा आपको फोन आया प्रोग्राम में आइए। गनी मुजफ्फर जी बचपन में उनके गोद में खेला, दोनों मुजफ्फर भाई लोग राबड़ी में रहते थे, आया मेरा फोन किसी को, पर आपको इस प्रोग्राम में ना लेंगे तो फोन आया रहेगा ना, बिल्कुल आया रहेगा ना। ये कौन सा मसला है? अरे हम बिरादरी एक बोल रहे हैं, यहाँ डाइस में बैठे हुए हर किरदार के लोग हैं, हर सियासती लोग हैं, हर एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। क्या हमारा एक होना क्या हमारे वोट से ताल्लुक रखता है? और कभी हमारा एक होना तुम्हारे वोट से ताल्लुक रखता है तो हम आपको वोट देने के लिए 4 बार सोचेंगे। इसका मतलब आप हमारी एक ही के बीच में आना चाहते हैं। ये कौन सी बात है साहब? ऐसा है कि मुसलमान माइनॉरिटी तो था, आज मुंबई के स्लम्स में देखो, बाकी की जगह पे देखो तो आपको कई किस्म के लोग मैक्सिमम में मिलेंगे, एक तो मुस्लिम और एक तो दलित। क्योंकि हमारे को हमारे साथ एक प्रकृति दी अकलियत सेक्युलरिज्म। साहब इसकी शुरुआत 6 महीना पहले पवार साहब के बैठक के अंदर मैंने सियासती स्टैंड आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब आपने मुझे दुआओं के साथ हर इलेक्शन में साथ किया, 2009 में आपके दरवाजे पे नहीं आया था, 2009 में मांगने को नहीं आया, तो मेरा फर्ज बनता है कि वो एक मतदार भी, वो एक बाशिंदे मुरा कोसा भी, वो एक बाशिंदे गोगल भी, वो एक मोमिन भी जो मेरी बात सुन के जिसके साथ किया, तो मेरा फर्ज बनता है उसको सफाई पेश करने का, क्योंकि उसने हमें बनाया है, हमने उसको नहीं बनाया, वो तो अल्लाह साहब। मेरा ये कहना है कि हमेशा अक़लियत के नाम पे अलग अलग तरीके से हमें खेला गया। अक़लियत के नाम पे सच्ची तरीके से हमारे को इतनी साथ मिलती तो पिछले 50 साल में 60 साल में मुसलमानों की ये दर्दनाक हाल नहीं होता। हम विकास के साथ, काम के साथ है। हमें कहीं पे भी सियासती बैनर में आपको कोई फोटो मिला, कोई गैर ना पसंद आने वाला फोटो मिला, हमने हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपको लोग जो है बस हमारे कौशल का होना बहुत बड़ा कार्य करता है। बात ऐसी है कि ज्यादा वक्त में लेते हुए अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ कि आपकी सेक्युलरिज्म के ढोंगी जो बात मुमरा कौशल ने की, मुझे अफसोस इस बात के बिलाल शेख मेरे सामने खड़ा भी याद आया जो जसप्रीत कहते, ये कल तक हमारे खिलाफ सुना था तो वो सेक्युलर था। अब्दुल्ला साहब वो क्या मेरे साथ आ गया है, मोमिन के साथ मोमिन जुड़ा तो ट्वीट आ गया कि वो दाऊद के आदमी है। अरे जब दाऊद भाई छोड़ के गए हिंदुस्तान तो वो पैदा भी नहीं हुआ था। अरे जो तुम्हारे साथ है सेक्युलर, जो तुम्हारे खिलाफ जाएगा, तुम्हारी सोच की मर्जी के खिलाफ जाएगा, तुम बताओ। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे प्रिय कि भाई कोर्ट में ना एक अंधे की पेशी भी चलेगी जब कोर्ट के सामने कभी कोई मस्करी नहीं कह रहा हूँ। I don't want to say against the judiciary, but एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि वो अंधे की भी गवाही कोर्ट के सामने आदमी के सामने भी कही कि अंधा कह रहा है यहाँ मैंने इसको दाऊद भाई के साथ देखा तो मैंने कहा सच्चा ठीक है धची मुल्ला और बहरा भी बोला यहाँ दोनों की बात मैंने सुना तो मैंने कहा ऐसी गवाही चलेगी। यानी वो कल तक सेक्युलर बंदा मोटरसाइकिल लेकर अजीत पवार का स्वागत को क्या आ गया, तो दाऊद का भी हो गया। तो रहता है यहाँ कि मेरे सेक्युलर पे डाउट करने वाला तो चैलेंज है, आपके सामने कहते हैं ना मोर्चे निकालो आ जाओ, हिंदुस्तान में कुछ भी हो आ जाओ, रस्ते में फ्री बैठे हुए हम तमाशा बना के पूर्ण शूट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सब मेरा ये कहना है कि मुझे 2015 से चैलेंज है, मुमरा नहीं आऊंगा सियासत के लिए। बहुत ही होश और आवाज में कहता हूं कि 2015 से मुझे एक टॉप का बीजेपी महाराष्ट्र के लीडर के नाम और उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट आप मुझे बताओ 2015 से 2023 तक कि आपने उसके खिलाफ उसका नाम लेकर बात किया है। सियासत में नहीं जाऊंगा मैं, जहां की आवाम को गुमराह करने का सेक्युलर तब तो वोट बैंक जमा करके रखना, और हम भी सेक्युलर के नाम पे सेक्युलर ढोंगी है। मैं चैलेंज के साथ बताओ, एक आपकी स्पीच बताओ उस आला नेता के खिलाफ आपने दिए, आपने एक बयान दिया है क्या भाई साहब?
मैं तो शुक्रगुजार हूं मेरे सैयदी भाई साहब, क्योंकि वीडियो देखते तो इतने बेबाक तरीके से नाराजगी करते थे, और मेरी गलती है कि मैं उनको मनाने जाता था और मना के वापस आता था। मैंने जब फैसला अजीत दादा ने जब शपथ लिया तो मेरे पास दो रास्ते थे, एक तो बड़े साहब के साथ रहना, उनके भी मेरे रिश्ते थे, या तो दादा के साथ। मैं दादा के साथ गया क्योंकि मैं वो सोच रखता हूं कि पीछे से बात करने वाले से अच्छा सामने वाला मुंह पे बोलने वाला कभी भी सच सकता है। दादाजी परसों माइनॉरिटी मीटिंग में किसी से बात नहीं, जो आदमी के ख्याल मुझे साफ रखते, उसने सीधा कहा कि मेरी पहली शर्त ये थी कि माइनॉरिटी के ऊपर नाइंसाफी होगी जो होगी, और जब तक अजीत पवार और कैबिनेट में मैं जाति होने दूंगा। वो अकेले में नहीं कहा, हजारों की तादाद के भाषण में कहा, और आप अंदर साहब अच्छे से जानते, खान साहब अच्छे से जानते, दादा जबान का पक्का है। उसने परसों ही ख्याल किया, माइनॉरिटी की मीटिंग चल रही थी, उन्होंने बोला यार मैं मौलाना आजाद कमीशन को मजबूत करना चाहता हूँ, फाइनेंस मेरे पास है। आज आपने सीखिएगा नहीं लड़का लड़कियां, उस चीज से याद आई। उन्होंने मुझे कहा पूरी मीटिंग में सब खानदेश मराठा वाला वहां के लोग थे, परभनी से, सोलापुर से, उन्होंने कहा कि नजीब मैंने पिंपरी चिंचवड पुणे में काम करते वक्त देखा कि तुम्हारी इधर बच्चियां ज्यादा होशियार है, उनको ये मौलाना आजाद फाइनेंशियल इससे कुछ नई स्कीम ला दे जो बच्ची पढ़ाई के बाद रोजगार करे, इतनी इंटेलिजेंट है, बेशक ये कौन को बेनिफिट होगा, मांगने से तो सब देता है, पर आखिर में सच्ची फिक्र होगी जो बगैर मांगे तुम्हारे मसले को समझा, उसका रास्ता निकाले। ये सोच वाले नेता के साथ मैं क्यों नहीं जाऊं? कटोरा लेकर 2009 का आपको दरवाजे पे आया, और यही कंपनी भाइयों ने सबसे पहले मेरे को कहा कि चल जी बैंक के तो चेयरमैन राजन जेली भाव आता है, दादा 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 राजन जेली दादा बोले थे, हाथ पैर जोड़ा, ये भाई साहब के बंगले से मेरे को निकाले, इनके पास गया है, बोला बॉस वो भाई साहब को लेकर रात भर उनको जगा के रखता था, बोला भाई साहब अक्लियत का मामला है, सेक्युलर नेता है, मैं मानता हूँ मेरी आंखें खुली, मेरी आंखें इसके लिए खुली क्योंकि जो नुमाइंदे मेरे साथ खड़े थे उनकी जिल्लत में देखा था। वक्त नहीं चाहिए, मेरे रामोड़ी में भी मुखालिफों के प्रोग्राम में एक बंदा खड़ा होकर मेरे को बताया कि नजीब दोस्तों फोन करके बोले कि मुखालिफ वाले के प्रोग्राम में सोच आती जाती है, हमें तुमको खरीद रहे हैं, हम आपके नुमाइंदा बने का हमको खरीदेंगे, कौन उठेगा कौन नहीं बैठेगा। मामला यह हुआ कि मेरे साथ है तो सेक्युलर, मेरे साथ नहीं तो दाऊद करती, मेरे साथ है तो तेरी बिल्डिंग बनेगी, मेरे साथ नहीं तेरी बिल्डिंग टूटेगी, मेरे साथ है तो तू आबाद होगा, मेरे साथ नहीं है तो तेरा धावा टूटेगा, मेरे साथ है तो तू जिएगा, मेरे साथ नहीं है तो तू तहमीर होगा। ये कौन सी बात है? जब मोमिनों के साथ की होगी तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे लोगों के साथ खड़े रहूं। क्या होगा सियासती सैक्रिफाइस ना, मैं तैयार हूं, पर मैं अपना पश्चाताप करने के लिए वापस आया हूं आपके सामने। रास्ते पानी लाइट हमारा फर्ज है, पर वो काम करते हुए भाई साहब लोकल लोगों को नहीं मिला, वहां मुंगरा देवी के नाम पे काम होता था, बराबर है, बराबर है कि नहीं? वहां मुंगरा देवी कंपनी किसका काम होना चाहिए, फाइनेंशियल इकोनॉमिक बैंक संभाले, जब काम होता है, जब मकानी लोगों को काम मिलता है तो वो मकानी पैसा मकानी लोगों में देता है, दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ मनी। मैंने काम किया, मैं यहाँ रखा, यहाँ से पैसा थाना जा रहा है, थाना से पहले दोस्ती में वहां लिया जाएगा, यहाँ के लोकल के पास नहीं लिया जाएगा, पैसे का सर्कुलेशन चलना चाहिए। बट जो हिसाब से सियासत में क्यों नहीं जाओ साहब, मेरे पूरे आवाम को मालूम है, मेरे पे झूठा परमार का केस डाला गया, मेरे को बरी किया है, एसआईटी कैबिनेट के अपॉइंटमेंट दी गई, मेरे से कोई बेनामी पैसा नहीं निकला। 2002 उम्र की 23 साल में चुन के आया था, 2018 तक इंक्वायरी में एक एक पेन का एक एक क्लिप का चाय का हिसाब देना पड़ा, कुछ निकला। उन्हें कहा नजीबुल्ला की कम खर्चे से ज्यादा उसकी ऑफिशियल कमाई अलहमदुलिल्लाह करने वाला कोई हुक्म है। जब मुझे मर्डर के इल्जाम में जो मनसे वाला यहाँ का अमन चैन बिगाड़ना चाहता है, एक्सटॉर्शनिस्ट, जो मस्जिद के भोगे, मस्जिद की अजान, उसको साथ में लेकर आपने मुझे इल्जाम लगाया कि नजीबुल्ला ने बोला, अल्लाह साहब
पे भरोसा है, एक रात भी ऐसी नहीं है कि सुकून से सोया नहीं, क्योंकि मैंने किया ही नहीं होता, तो जवाब अल्लाह पे देना। ये पूछने की उम्मीद है अंदर क्यों जा रहा है। आज भी हमारे कॉर्पोरेटर्स, मैं कॉर्पोरेट इसके कहूँगा कि नगर सेवक या नगर सेविका कहूँगा तो तुम लोग विशाल में समझ जाएंगे किसने मुझे कहा। हमारे कॉर्पोरेटर्स, उनको फोन आता है कि क्यों नजीब भाई के साथ जा रहे, अरे वो तो अभी कुछ महीने में हम लगा रहे सेटिंग, उसको तो अंदर ही डालना है। तो ये अपनी ये सेक्युलर पढ़ा, ये सेक्युलर पढ़ा क्या होगा कि साथ में रहा तो मेरा, साथ में नहीं तो तू अंदर जा, अल्लाह मालिक। ये सेक्युलर का बुरखा निकलना चाहिए। कब तक दबेगा जिंदगी कब तक? क्यों भाभी, क्यों बेटा, ठीक है ना, मैंने मांगा एक इज्जत, नुमाइंदे, ये नुमाइंदे अपने तौर पे आवाम ने चुन के दिया, आवाम उनकी इज्जत करे, काम नहीं करा तो मुझे कबूल है, आवाम मुझे चिल्लाए तो मुझे चुन के देती है तो कबूल है। तुमने थोड़ी चुन के दिया, ये आवाम ने दी हुई कि 3-3 घंटा तुम बैठा है। तो यही कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारा स्टैंड है, हमने अजीत दादा के सामने तो कोई पर्याय नहीं था, मैं बड़े साहब के साथ जा ही नहीं सकता, मैं दादा के साथ गया, सेक्युलर फोरम पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना ही अजीत दादा ने किया। आज इसलिए पूरे बहुत ही बड़े पैमाने पे मुसलमान साथ थे। आज जो मुसलमान को फाइनेंशियल मजबूत, एजुकेशनल तौर पर मजबूत करने की सोचता है, जो कहता है कि माइनॉरिटी कमीशन 3 लोगों का नहीं 15 लोगों का हो, जो कहता है कि हर जिले में कब्रिस्तान मिलना चाहिए, जो कहता है कि हर म्युनिसिपल लिमिट के अंदर मोर्टेलिटी के हिसाब से कब्रिस्तान करा। आप एजुकेशन की बात करते साथ मेरे जब सुशील कुमार शिंदे खान साहब चौधरी वो बोर्ड में थे, 87 में बशीर बाबा साहब कॉर्पोरेटर थे, थाना की रावड़ी स्कूल की शुरुआत की। आज वो 87 की बनी हुई स्कूल कैसी है देखो, और पीछे जाके 2017 की बनी हुई स्कूल कैसी है आप देखो, मैं दावत देता हूँ। वहां की पार्टी भी है देखो, जितना पैसा मुंद्रा में कब्रिस्तान में नहीं आया उतना 20 साल में थाना रावड़ी में आया, मगर मेरी पार्टी नहीं है कि कब्रिस्तान की, तो अकीदत का सवाल है। यहाँ तो गटरों में भी लगने बाकी है, ये कौन सा तरीका? स्कूल की हालत देखो, कब्रिस्तान की हालत देखो, साहब जो फलाई काम होगा स्कूल का 25 साल में 2003 तक महापालिका की स्कूल साफ की तक, क्योंकि आखिर के कहने वाले 100% सेक्युलर कभी नहीं चाहते कि बच्चा 7वीं के बाद पढ़े, ठीक है, 7वीं के बाद कोई एजुकेशन नहीं पढ़ता, लेकिन मैं नहीं करना है उसको जिंदाबाद में करो। पहली माध्यमिक उर्दू स्कूल कहाँ शुरू हुई? राबड़ी में, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया और 2011 में मुंद्रा में शुरू हुई। कभी क्रेडिट लेने को आया आपके पास? कभी कोई कॉर्पोरेटर ने क्रेडिट लेने को तो फलाई का कौन की रहनुमाई है? कब्रिस्तान दिलाया 3 दिन में, कौन सुनील मित्तल से नेगोशिएट किया मालूम है? सुनील मित्तल ने किसको बाहर निकाला था वो भी मालूम है, क्योंकि मुझे कहा गया था तो मैंने कहा कि आपको कत्ल खाना चाहिए, मुझे कब्रिस्तान चाहिए। बोले क्यों? तो मैंने कहा मेरे लिए आखिरत जरूरी है, धंधा पानी जरूरी नहीं है, पहले कब्रिस्तान लो। उन्होंने कहा मेरी जगह पर तू रहता तो क्या करता? मैं कब्रिस्तान करता, धंधा पानी बाद में करता, तो वो कब्रिस्तान है। उन्होंने बात मानी, पर आखिर में जो माहौल चल रहा है कि दबाने का ये करने का, ये नुमाइंदे का काम नहीं है, फैमिली पार्टी नहीं चाहिए। और मैंने उस वक्त गौर किया कि जिन लोगों के बीच में जाके आया, इतनी बदसनी, इतनी नाराजगी थी, तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें यकीन दिलाओ, बेशक बदल आएगा, आजादी मिलेगी, हर चीज से मिलेगी, कोई चीज की मुंद्रा में डरने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा कहना चाहता था पर बहुत ही वक्त ले लिया, कुछ मुद्दे तो हमारे रह ही गए, मुझे झूठे केस में फंसाना, फलाना और बहुत से मसले तो मुझे नहीं कहना है, पर इतना ही कहना है कि ये शख्स मेरे साथ कांग्रेस से छोड़ के 17 में आया, 97 से कांग्रेस का कॉर्पोरेटर 17 में नहीं उससे है, 2 कॉर्पोरेटर, उसको कहा एक सीट ले मान लिया। मेरे वालिद साहब कॉर्पोरेटर, उसके बाद मेरी मामला बातें बनी है, तो सियासी दूसरों को देखते खान साहब आपका है, वो बंदे के ऊपर एनसीपी की टिकट पे चुन के आया, सिर्फ मेरी बात मानता नहीं है, 18 केसेस इसके ऊपर दाखिल हुए, 18 कमियां भी आओ, तो हमें ऐसे सेकुलरिज्म चाहिए। बातें करना क्यों मुंद्रा में आता है मस्जिद की आवाज से मनसे वाले, क्यों रामपुरी में नहीं आते हैं, लेकिन आके में नहीं जाते, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का खेल है ये। तू मुंद्रा जा, सब दाढ़ी टोपी में
खान साहब मेरे बाजू में बिठाएंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा, और मैं वहां से उठ के निकला, मैं ऐसे फालतू लोगों के साथ में बैठता नहीं। आप क्यों नहीं उठे? तो शुरुआत है, मसाला बहुत मिलेगा, आज मौसम नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ मुंबई के बाशिंदों को, मेरे कोकणी भाइयों ने आज सब आपको इज्जत की डायस पे, खुद नीचे बैठे हुए डायरेक्टर्स आप लोग ऊपर बैठे। इसी तरीके से फ्यूचर में के कोकणी पत्नी भैया, फिर उसमें आजमगढ़, बस्ती, कोटा, ये सब बंद कीजिए। हम एक है, कैसे ये एरिया को अच्छा बनाए, ये एरिया को कैसे क्लीनलीनेस रखे, ये सब चीजों की बात करें, बाहर से गुमराह ना करे, वो मिलके करे, पहले हमको अपना पैर मजबूत करे। जो डिमांड इब्राहिम भाई आपने गाँव मैंने जो कही है, मैं शर्मिंदा हूँ कि वो डिमांड मेरे से यही हॉल में यही जगह पे रखी गई थी, जो पूरी नहीं हुई। हम कोकणी नहीं, जैसा मैंने अंजुमन खानदेश बनाया राबोली में, मैंने कोकणी वाले बनाए अंजुमन खानदेश के लिए, पर बनेगा तो सभी का साथ में बनेगा, बेशक बनेगा, जगह बहुत है उस चीज के लिए बनेगा। अनाउंसमेंट पहले नहीं होगा। हाउस आ रहा है, शादी खाना आ रहा है, हैंगिंग गार्डन आ रहा है, हैंगिंग गार्डन आ रहा है, सबके टेंडर हो गए, कमीशन आ गए, वो सब चीज आएगा इंशाल्लाह। मैं कोकणियों को ये वादा करता हूँ कि अंतुले साहब ने तो बहुत ही काबिल तारीफ नहीं की है, मेरे भाई आसिफ लादन साहब ने, माधव साहब ने मेरी तारीफ किए हुए, तो बेशक आपकी तारीफ ये बोझा होता है उम्मीद का। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे बाजुओं को मजबूत करे, मेरे ईमान को पक्का रखे, सलाहियत और खासियत दे, जिसके वजह से आपके उम्मीदों को खड़ा होऊंगा। मैं आपकी ज्यादा बहुत ही वक्त में माजरत चाहता हूँ, खुसूसन मेरे 8 बच्चे से माफी चाहता हूँ कि आइंदा इस ऐसे प्रेजेंटेशन में आने के लिए सोचेंगे, पर हम कोकणी है, थोड़ा सा समाज के माफी कोकणी को मैं माफी चाहता हूँ। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि 2-5 मिनट के अंदर फेलिसिटेशन के लिए रुकिए, जो वादा आपने किया था, और कुछ लोगों के नाम और छूटे रह गए तो माजरत चाहता हूँ, कुछ आने वाले दिनों के लिए रख लें। और खान साहब, सहदे भाई साहब, सभी कॉर्पोरेटर, राहुल साहब, सभी अंदर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे तरफ से आपने मेरे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को इधर बुलाया और दावत दी। आपको ये बताता हूँ, कब्रिस्तान मुहिम में हजरत के क़ियादत में हमीद नाकानी साहब ने, जिसके अंदर राजू अंसारी साहब मेरे से बहुत कंटिन्यूस फॉलो करते मेरे को अजीज दोस्त है खान साहब। उसके तो 2014 में कांग्रेस और एनसीपी अलग लड़ी थी, ये राजू अंसारी कांग्रेस के खिलाफ मेरी मोहब्बत में आवाज पहुंचा, और उसकी सजा है, उसको बख्शिश का मिला 18 केसेस एनसीपी की तरफ से। तो कब्रिस्तान है, बाईपास में भी एक ला रहे हैं, तकरीबन 90% फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, प्लस कुछ कॉर्पोरेटर्स ने अजीत दादा को मिलकर मेमोरेंडम किया है, तो फॉरेस्ट की जगह में है, क्योंकि सेंसस के हिसाब से मुंबई की आबादी, उसका मॉर्टेलिटी रेट, और क्योंकि मट्टी इतनी अच्छी लाई हुई है कि हम कब्रिस्तान में सवा साल में बॉडी हो जाती है, यहाँ तो मिट्टी इतनी ईमानदारी की लाई है, जो मिट्टी में एहसान करे, वो कब्रिस्तान की इतनी क्रेडिट ली है कि वो एहसान करे दबे के 2-3 साल बॉडी को कुछ होता ही नहीं, इतने एहसान करे दबे मट्टी भी हमारी। तो वो कब्रिस्तान की उसकी वजह से मॉर्टेलिटी रेट, डिकम्पोजिशन रेट और सेंसस के हिसाब से देखें तो हमको और तकरीबन 5 एकड़ का तकरीबन कब्रिस्तान की जरूरत है। इंशाल्लाह जरूर मेरे आखिरत का ख्याल रखा जाएगा, बाकी के सहूलत बाद में ये मैं वादा करता हूँ, अपनी इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।